बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट जनरल साइंस, चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी। उसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, तो आज हमने डिस्कस करना है हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरिया, कि किस तरह हम जीन्स को बैक्टीरिया के अंदर एंटर करते हैं। तो अब ये हमने डिटेल से पढ़ना है। हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम। अब ये जो जीन है, किस तरह साइंटिस्ट जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करते हैं। द फर्स्ट स्टेप फॉर इंसर्टिंग अ जीन इनटू अ बैक्टीरियल सेल is the identification and isolation of the gene of desired protein from the donor organism। जी सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें उस जीन्स को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर हमें उसे आइसोलेट करना होगा उस प्रोटीन से जिसको हमने ग्रो करवाना है, और उसको हमने डोनर ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करना है। ये जी फर्स्ट स्टेप मीन्स के सिंपली अगर बताऊं मैं आपको, तो बेटा हमें सबसे पहले जो जीन बैक्टीरियम के अंदर एंटर करना है, बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले हमने वो सेपरेट कर लेना है उस स्पीशीज़ से जिसमें वो मौजूद है। एन इंजाइम, अब उस काम के लिए क्या होगा, जीन्स ज़ाहिर सी बात है डीएनए के अंदर होता है, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, तो जीन्स जो है वो ऐसे ही सेपरेट नहीं होगा। An enzyme is used to cut the gene from the donor organism। अब उस काम के लिए स्पेसिफिक टाइप के इंजाइम होते हैं। इंजाइम जो है वो उस डीएनए की कटिंग करते हैं। द आइसोलेटेड जीन इज़ देन अटैच विद प्लाज्मिड डीएनए टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियम। फिर क्या किया जाता है कि ये जो जीन हमने सेपरेट किया उसको ये बैक्टीरिया का जो आपको प्लाज्मिड नज़र आ रहा है उसके साथ अटैच करवा देते हैं। The same enzyme used for cutting the donor gene is used to cut the plasmid DNA at a specific site so that the gene can be attached at the cut end of the plasmid। ले जी, तो ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि वो इंजाइम जो डोनर से जीन्स को कट करने के लिए यूज़ हुए थे, वही इंजाइम ये जो सर्कुलर प्लाज्मिड है, जब ये बाहर आता है तो प्लाज्मिड को कट करने के लिए भी वो इंजाइम यूज़ होंगे। जहाँ से प्लाज्मिड कट करेंगे उसकी जगह पे हम वो न्यू डीएनए या न्यू जीन्स लगा देंगे। द अटैच जीन ऑफ डिज़ायर प्रोटीन एंड प्लाज्मिड डीएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। जब हम प्लाज्मिड्स के अंदर दूसरा जीन एंटर कर देते हैं, फिर इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर एंटर करते हैं, तो ये रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बन जाता है, और इस डीएनए को कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। The recombinant DNA is inserted back into the same type of bacterium from which the plasmid was isolated। जब प्लाज्मिड के साथ डीएनए अटैच कर दिया जाता है तो ये दोबारा बैक्टीरिया में एंटर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम पे ज़रा देखिएगा। द बैक्टीरियम विच टेक्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए आ जाता है, इसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम कहते हैं, और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो ये डेफिनेशन भी आपने पहले पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में। दोज ऑर्गेनिज्म विच कंटेन फॉरेन डीएनए इन देयर सेल इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो अब इस बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन डीएनए हमने एंटर किया इसके प्लाज्मिड में, तो इसलिए ये बैक्टीरिया क्या बन गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो अब ये जी इस प्रोसेस को ज़रा डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये हमारे पास इस डायग्राम में बैक्टीरिया है। अब इसमें से हमने क्या निकाला, ये प्लाज्मिड जो सर्कुलर पीस है इसका। अब प्लाज्मिड निकाला, एक एंजाइम से प्लाज्मिड को ऊपर से कट कर दिया। बेटा वही जो हमने पढ़ा है वो डायग्रामेटिकली मैं बता रहा हूँ। तो अब ये इस सर्कुलर पीस को हमने कट कर दिया एक एंजाइम से। अब इधर आ जाएं, ये है हमारे पास डोनर सेल, इसका हमने जो है वो डीएनए निकाला, इसके डीएनए को कट किया सेम एंजाइम से। अब यहाँ से ये हमारे पास प्लाज्मिड का भी कट एंड है, ये हमने जो है वो यहाँ पे वो डीएनए कट करके ले आए हैं।
ये कट हुआ डीएनए हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, इस प्लाज्मिड के साथ ये अटैच हो गया। जब ये डीएनए इसके साथ अटैच होगा प्लाज्मिड के साथ, तो इसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए। फिर ये प्लाज्मिड हम बैक्टीरिया में एंटर कर देते हैं। फिर ये बैक्टीरिया का तो काम है 1 से 2, 2 से 4। फिर ये बैक्टीरिया जो है वो कॉपी बनाएगा 1 से 2। फिर ये जो हमारी जो प्रोडक्ट्स, ये डिज़ायर प्रोडक्ट्स, ये 1 से 2 सेल में चली गई, फिर इसी तरह 2 से 4 में चली जाएगी। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस अ बैक्टीरियल कॉलोनी। फिर ये देखें इस तरह ये 1 से 2 बने, फिर आगे 2 से 4, 4 से 8, इस तरह बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाएगी। एवरी बैक्टीरियम ऑफ द कॉलोनी कंटेन अ कॉपी ऑफ द जीन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन। तो हर कॉपी में, हर बैक्टीरिया में हम जो डीएनए चाह रहे थे उसकी कॉपी तैयार होकर चली जाती है। व्हेन बैक्टीरियम कॉलोनी ग्रो इट स्टार्ट मेकिंग प्रोटीन अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंसर्टेड जीन। अब जब ये ग्रो करता जाएगा, इस डीएनए की जो मशीनरी है वो सारी की सारी तो हमारे डीएनए के मुताबिक चल रही है, तो जो हम प्रोडक्ट्स चाह रहे हैं वो हमें मिलती जा रही है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन, इंसुलिन, enzyme for the synthesis of various medicine, vaccine are inserted in bacteria and desired protein are obtained। तो ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं कि जिसमें इंसुलिन है, enzyme for the various medicines, vaccines are inserted in bacteria। इंसुलिन है, इंजाइम है कुछ मेडिसिन के लिए, और वैक्सीन है, इनके जीन्स बैक्टीरिया में एंटर कर दिए जाते हैं। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है हमें वैसे वैसे ये अमाउंट हासिल होती जाती है। तो ये था हमारे पास हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन अ बैक्टीरियम। तो ये दोबारा देखें डायग्राम से, मैं दोबारा कि सबसे पहले हमने क्या किया, वो कहता है जी हमें डोनर का डीएनए चाहिए। तो ये डोनर सेल है, इसका हमने डीएनए कट कर लिया एक एंजाइम की मदद से। अब ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें आपको पता है ये सर्कुलर पीस क्या है, प्लाज्मिड। हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाला और प्लाज्मिड को भी एक एंजाइम की मदद से कट कर लिया। अब ये कट हुआ प्लाज्मिड इस हम डीएनए के साथ अटैच कर देते हैं। तो जब ये अटैच हो जाएगा तो इसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फिर इसको हम दोबारा बैक्टीरिया में एंटर कर देते हैं। फिर ये बैक्टीरिया कॉपियाँ बनाएगा 1 से 2, फिर 2 से 4। तो ये जो जीन हमने एंटर किया था उसकी कॉपियाँ बनती जा रही हैं। तो ये था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म, ठीक है। तो इस तरह साइंटिस्ट जो है वो जीन एंटर करते हैं।